गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो भाई अल्टीमेटली कल जो भी हुआ मैच में, लेकिन मैच रोमांचक हुआ और श्रीलंका की टीम के लिए भी एब्सोल्युटली उनको अप्रिशिएट करने का दिल कह रहा है, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरीके से क्रिकेट खेला, एक तरफा मैच नहीं होने दिया। 231 रन चाहिए थे जीतने के लिए श्रीलंका के स्पिनर्स के सामने में, बहुत बड़ा टास्क था और उन्होंने साबित करके दिखाया कि बेशक श्रीलंका की टीम काफ़ी पीछे चली गई है, लेकिन अभी भी उनके स्पिनर्स अपने दिन पर दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन को भी नचा सकते हैं, और वो नचाया। भारतीय टीम के बल्लेबाजों को उन्होंने परेशान किया, लेकिन मैच हम हारे। 1 रन की ज़रूरत थी, 14 गेंदें आनी बाकी थी, 2 विकेट हमारे पास में सुरक्षित थे, और वो भी विकेट शिवम दुबे जैसे बल्लेबाज का। एंड देन वो आउट हो गए, उसके बाद अर्शदीप सिंह आउट हो गए। लेकिन ये सारी चीज़ें तो हमने कल ऑलरेडी चर्चा कर ली जब पोस्ट मैच हमने एनालाइज किया था चीज़ों को लेकर के। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा का बयान आया है, कैप्टन रोहित शर्मा, जिन्होंने कि अपने दम पर आउटस्टैंडिंग नॉक के लिए अर्धशतक लगाया और शुरुआती ओवर्स में तो धूम धड़ाका उन्होंने मचाया था। लेकिन उन्होंने कहा था कि देखिए, ये मुझे पता था कि रियल मैच 10 ओवर के बाद ही शुरू होगा, जब स्पिनर्स आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। रोहित शर्मा का बयान आया है और उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि मुश्किल होगी यहाँ पर रन बनाना, इसीलिए मैंने शुरुआती ओवर्स में काफ़ी तेज़ गति से रन बनाने की कोशिश की, और जब स्पिनर्स आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये विकेट थोड़ी सी टर्न हो रही थी, रुक करके आ रही थी, तो यहाँ पर रन बनाना इतना आसान नहीं होता किसी भी बल्लेबाज के लिए। और उन्होंने कहा कि ऐसी विकेट भी नहीं थी जहाँ पर आप आएंगे और आसानी से आपको रन बनने लग जाएंगे। आपको सेटल होना पड़ेगा, आपको इस विकेट पर टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के आप रन बना सकते हैं। लेकिन रोहित शर्मा बहुत डिसअपॉइंट नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूं, क्योंकि 14 गेंदें बाकी थी, 1 रन की जरूरत थी, लेकिन हम वो उसे अचीव नहीं कर पाए। क्रिकेट में इस तरीके की चीजें होती हैं। उनका ये कहना था कि भाई कई बार इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, बट फिर भी इस मैच को हमें जीतना चाहिए था। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि रोहित शर्मा जो कह रहे हैं कि वो थोड़े से डिसअपॉइंट है, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बार 14 गेंदों पर 1 रन की आपको ज़रूरत है, और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, शिवम दुबे भी आउट हो गए, उसके बाद अर्शदीप सिंह पता नहीं कौन सी दुनिया में आए, किस तरीके के शॉट खेलने के लिए आए। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि अर्शदीप सिंह से मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी पुछल्ला बल्लेबाज आए, मान लीजिए कि 11वें नंबर पर, और उसे 1 रन चाहिए जीतने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है डिफेंड करने के लिए जाते तो हो सकता था कि वहां पर भी बोल्ड हो जाते। तो उन्होंने सोचा कि चलो बल्ला ही चला देते हैं, अगर लग गया तो बहुत अच्छा, नहीं लगा तो फिर यही रिजल्ट होना था जो कल हमने देख लिया अर्शदीप सिंह के साथ में। लेकिन रोहित शर्मा खुश नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वो नाराज़ नजर आए। ऑब्वियस सी बात है कि वो चाह रहे थे कि भारतीय टीम कम से कम इस मैच को जीते। 3-0 से अगर हम ओडीआई मैच जीत जाते तो कम से कम हमने T20 में वाइट वॉश किया था, ओडीआई में भी वाइट वॉश हमने कर दिया होता। बट कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है और मुझे लगता है कि टीम इंडिया यहाँ से और बेहतर करेगी। कुछ खिलाड़ियों को और बेहतर तरीके से प्रदर्शन करने की ज़रूरत है, जैसे कि शुभमन गिल के बारे में मैं कह रहा हूँ। सिर्फ इंडियन कंडीशन में रन बना करके शुभमन गिल का कुछ नहीं होने वाला है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया में रन बना दीजिए, पाटा विकेट पर रन बना दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। शुभमन गिल को समझना पड़ेगा कि भाई आप रन करो, आपको बराबर मौका मिल रहा है, खूब सारे आपको मौके मिले हैं। इतने मौके किसी और खिलाड़ियों को नहीं मिले हैं, इतने मौके ईशान किशन को नहीं मिला, इतना मौका बाकी प्लेयर्स को नहीं मिला। आपको तो वाइस कैप्टन भी बना दिया गया है, आपके ऊपर में आशीर्वाद है, आप वाइस कैप्टन हो। लेकिन अगर आप पीछे हट करके आप रन बनाने के सोचोगे कि रोहित भैया रिस्क ले, वो रन बनाए और मैं टुक टुक करके खेलूंगा, तो टुक टुक करके खेल के फिर लंबी पारी खेलो ना, कम से कम मैच तो फिनिश कीजिए। आपने मैच तक फिनिश नहीं किया, भारतीय टीम को फंसा करके चले गए। केएल राहुल टुक 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 बैटिंग कर रहे थे, जब सब कुछ सेट मतलब लगा कि नजर आ रहा है, उसके बाद अपना विकेट थ्रो करके चले गए। श्रेयस अय्यर बहुत अच्छी गेंद पर बोल्ड होकर के चले गए। तो ये समझना पड़ेगा खासतौर पर शुभमन गिल, केएल राहुल जैसे बल्लेबाज को, कि जब आपने वक्त लिया है, जब आपने इतना समय ले लिया, इतनी गेंदें खेलनी, तो भाई उसका आउटपुट कम से कम भारत के पक्ष में ला करके दो। लगना तो चाहिए कि आपने अगर 30-40 गेंद सेटल होने में लिया है, तो उसके बाद फिर आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर हो। कम से कम ऋषभ पंत के फेवर में ये बात तो होती है कि अगर वो T20 में 15-20 बॉल ज्यादा ले लेते हैं, तो अंत में जाकर के उसको ठीक तरीके से मैनेज भी कर देते हैं। आपको याद होगा पहला या दूसरा T20 मैच, ऋषभ पंत के बल्ले से 10 गेंदों में 5-7 रन थे, स्ट्रगल कर रहे थे, अंत में जाकर के 148 की उन्होंने स्ट्राइक रेट से रन बनाया। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऋषभ पंत को ओडीआई में लेकर के आ जाओ,
लेकिन मैं शुभमन गिल के लिए कह रहा हूं, मैं केएल राहुल के लिए कह रहा हूं कि जब आप एक बार 50 बॉल खेल चुके हो और आपको लग रहा है कि यहां पर शॉट्स मारने बड़े मुश्किल हैं, तो सिंगल डबल लेकर के मैच फिनिश करने के बारे में सोचो यार। शुभमन गिल से मैं बहुत डिसअपॉइंट हूं। कप्तान का भी जो गुस्सा है वो फूटा है। जिस तरीके से भारतीय टीम बिल्कुल जीत सकती थी इस मैच को, लेकिन नहीं जीत पाई। उम्मीद है कि आने वाले मैचेस में टीम इंडिया बेहतर करे, कम से कम श्रीलंका के खिलाफ में मैच जीतने की कोशिश करे, लेकिन अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। गौतम गंभीर की इस टीम को विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लगा कि सेटल नजर आ रहे हैं, बढ़िया तरीके से इंप्रोवाइज कर रहे थे, बैकफुट पर खेल रहे थे, फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, लेकिन अंत में जाकर के वो भी कई बार स्ट्रगल करते हुए नजर आए स्पिनर्स के खिलाफ में। उनका भी विकेट हसरंगा ने निकाल दिया। और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि शुभमन गिल पूरे समय ले लिया उन्होंने, पूरा आप देखें तो पावर प्ले का उन्होंने इस्तेमाल किया, टुक टुक करके खेल रहे, अपने आप को सेटल कर रहे हैं, लेकिन जब समय आया तो फिर वही जिसे कहते हैं ना कि बैड शॉट मार करके अपना विकेट दे देना। केएल राहुल ने भी वही किया, पूरा समय लिया उन्होंने, और समय लेने के लिए पूरा समय भी था। कोई ऐसा तो था नहीं कि हमें 9 रन प्रति ओवर बनाने हैं, उसके बावजूद भी मैच हम नहीं फिनिश कर पाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे बड़ी गलती अगर आप देखें तो कल केएल राहुल की रही है। मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि जी आप तो टारगेट कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं टारगेट कर रहा हूं। केएल राहुल मेरे वन ऑफ द पसंदीदा प्लेयर्स में से एक है। ऑब्वियस सी बात है, अच्छे खेलेंगे तो तारीफ करूंगा, अच्छा नहीं खेलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा काम है जो रियलिटी है उसके बारे में चर्चा करना। लेकिन कल का मैच अगर भारतीय टीम हारी है उसमें केएल राहुल का बहुत बड़ा रोल था। उनको मैच फिनिश करना था, उनको टिके रहना था, वो शॉट मारने की जरूरत नहीं थी। घुटने टिका करके आप फुल लेंथ गेंद को जो मारने जा रहे हो डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, गलत शॉट, और वो केएल राहुल के चेहरे से समझ में आ गया कि उन्होंने गलत शॉट मार दिया। इसके अलावा आपके शुभमन गिल के बारे में, प्रिंस शुभमन गिल के बारे में मैं कहना चाहूंगा, उन पर तो स्पेशली मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा। आपको वाइस कैप्टन बनाया गया है, आपको एकदम ही ट्रीट किया जा रहा है जैसे आप भारतीय टीम के लेजेंड हो। तो लेजेंड हो तो फिर लेजेंड की तरह खेल करके दिखाओ। सिर्फ वेस्ट इंडीज की पाटा विकेट पर और जिम्बाब्वे में रन बना करके काम नहीं चलेगा भाई। श्रीलंका के स्पिनर्स के खिलाफ में जब तक रन नहीं बनाओगे, जब तक ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के खिलाफ में रन नहीं बनाओगे, जब तक इंग्लैंड में स्विंग गेंदबाजों को नहीं खेलोगे, तब तक फिर इंडिया में सिर्फ प्रिंस गिल कहकर के काम नहीं चलेगा। रन करना पड़ेगा शुभमन गिल को। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने भी शुभमन गिल के फैंस है, हो सकता है कि मेरी बात से आपको नाराजगी हो, लेकिन रियलिटी यही है मेरे दोस्त, मोस्ट ऑफ द रन्स जितने शुभमन गिल के बने हैं और जितने मौके मिले हैं वो सिर्फ इंडिया में बने हैं। इंडिया में शुभमन गिल ने डबल 100 बनाया, तो इंडिया में तो भाई साहब आपके बांग्लादेश में जाकर के तो ईशान किशन का भी डबल 100 था। ईशान किशन को तो इतने मौके नहीं मिले। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, या ऋतुराज गायकवाड़ को तो इतने मौके नहीं मिल रहे हैं। इनको तो भाई साहब वाइस कैप्टन बना दिया गया शुभमन गिल को। तो फिर वाइस कैप्टन की तरह खेलो ना। आपके कप्तान आपके सामने मार रहे हैं, दनादन रन बना रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो वहां पर? आपका स्ट्राइक रेट 20, 25, 30 का चल रहा है, उसके बाद अपना विकेट थ्रो करके जा रहे हो। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा शुभमन गिल। और कप्तान रोहित शर्मा का गुस्सा भी इसी बात को लेकर के फूटा है कि हमें इस मैच को जीतना चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है। अगर श्रीलंका की टीम चैलेंज करेगी तो कैसे काम चलेगा? तो उम्मीद करते हैं, अभी ये पहला मैच है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ये क्या हो गया, ब्लंडर हो गया। श्रीलंका की टीम भी क्रिकेट खेलने के लिए आई और अच्छी बात है कि उन्होंने चैलेंज किया। आने वाले मैचेस अच्छे होंगे, लेकिन कम से कम अपनी टीम को भी अपने हिसाब से प्रदर्शन करने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो सिर्फ ओडीआई खेलते हैं, तो ओडीआई में ओडीआई की तरह आप मैच फिनिशर बनो, तब जाकर के बात बनेगी। आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।